नमस्कार दोस्तों, मैं आचार्य ध्यान आमीन और यहाँ पर एक विधि बता रहा हूँ। जो कोई हमारा प्रियजन मर गया है और हमें वहीं जन्म लेना है या हमें उसी के साथ आगे का अब जीवन बिताना है, हम यहाँ किसी के साथ जीवन नहीं बिताना चाहते। इस काम को करने के लिए एक विधि बता रहा हूँ। ये खतरनाक से खतरनाक विधियों में गिनी जाती है। जिस व्यक्ति को मरना हो वही ये विधि को करे, पहले ही बता रहा हूँ, क्योंकि इसमें मृत्यु तय है। ठीक है, आपको उस व्यक्ति के साथ ही अपना जीवन बिताना है, तो इसका मतलब है आप अब यहाँ जीने में इंटरेस्टेड नहीं हैं और इस विधि को करने में इंटरेस्टेड हैं, जो कि सीधा सीधा मौत को इनविटेशन देना है, मौत को पुकारना है। क्योंकि वो व्यक्ति तो मर गया है, वो तो आपके पास वापस अब किसी कीमत पे आ नहीं सकता। आप जाना चाहें तो आप जा सकते हैं। यहाँ पर जो भी मैं विधि बता रहा हूँ, तार्किक दिमाग से उसको नहीं सोचेंगे। अगर आप तार्किक दिमाग से सोचते हैं तो परमात्मा ही नहीं है। तर्क में परमात्मा नहीं है ना? क्योंकि जीवन भी तर्क के हिसाब से नहीं चलता है। जो आपने सोचा है वैसा ही होगा, ऐसा तो नहीं है। आपने तो यही सोचा था कि हम बहुत समय तक इकट्ठे रहेंगे, जिएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, वैसा तो हुआ नहीं। आप रह गए और आपका साथी चला गया। तो तर्क से जो भी इस विधि को सुन रहा है और तर्क करने की कोशिश करे तो वो अपना समय ही बर्बाद कर रहा है। कुछ चीज़ें तर्क के लिए नहीं होती हैं। ठीक है। और दूसरी बात, ये जो विधि जो भी साधक करेगा वो अपने घर में बताना चाहे तो बता दे, नहीं बताना चाहे तो ना बताए। मगर इस विधि को करते हुए आपको कुछ भी होता है, मृत्यु होती है, आप मेंटली डिस्टर्ब होते हैं, कुछ भी होता है, तो उसकी जिम्मेवारी ना तो मेरी है ना इस चैनल की है। ये मैं क्लियर कर दूं। ना मैं कोई भी जिम्मेवारी नहीं ले रहा हूं। आपके कहने पे ये विधि को मैं बता रहा हूं, जो विधियों को गुप्त रखा गया उन विधियों को बता रहा हूं। ठीक है, तो इसे क्लियर समझ लें। मेरे चैनल की, मेरे से जुड़े हुए जितने भी साधक हैं, इनलाइटेंड मास्टर हैं, उनमें से किसी की भी ये जिम्मेवारी नहीं है कि हम आपके कुछ हो जाए तो उसको हम ठीक करेंगे। हमारे पास इतना समय भी नहीं है। अब विधि को लेते हैं और समझते हैं। आप पूरे पवित्र हो। पूरे पवित्र का अर्थ क्या है? आप नहा धो लें पूरी तरह से। ठीक है, आपने नॉनवेज नहीं खाया हो। नॉनवेज का मतलब ये नहीं होता कि बकरा नहीं खाया, मुर्गा नहीं खाया, मछली नहीं खाई, मांस नहीं खाया। नॉनवेज में दूध भी आता है, आपने दूध भी नहीं पिया हो। सफ़ेद रंग की कोई भी चीज़ आप नहीं ग्रहण करेंगे, सफ़ेद रंग की कोई भी चीज़ आप नहीं खाएंगे। विधि को करते वक्त काले कपड़े नहीं पहनेंगे। ठीक है। अब इस विधि को आपको 21 दिन तक करना है, उसके बाद 10 दिन का गैप दे दें, फिर दोबारा कर सकते हैं। विधि को समझ लें। जो व्यक्ति मर गया है उस व्यक्ति का एक तो आपके पास फ़ोटो होना चाहिए, और उस व्यक्ति ने कभी कोई कपड़ा पहना हो तो वो कपड़ा भी आपके पास होना चाहिए। उसका कोई भी पहना हुआ कपड़ा, चाहे उसको कई बार धो भी दिया हो, है ना। जैसे मान लें कि किसी की पत्नी है या किसी का पति है, उसने वो कपड़ा पहना और वो कपड़ा कई बार धुल चुका हो, उसी का कपड़ा होना चाहिए, या उसी का कोई जेवर होना चाहिए, है ना। या जैसे कोई किसी का पति है तो उसकी अंगूठी होनी चाहिए, उसकी चैन, उसका कड़ा, कुछ भी उससे रिलेटेड कोई चीज़ होनी चाहिए। तो पहला फ़ोटो, दूसरा उसकी कोई चीज़। ठीक है। अब विधि को हम कैसे करेंगे? अब आप आंखें बंद कर लें, सीधा सीधा आंखें बंद करके आराम से बैठ जाएंगे। रीढ़ की हड्डी को सीधा करने की ज़रूरत है, सिर्फ कुछ मिनट के लिए। ओम का उच्चारण करेंगे। जिस भी देवी देवता को, गुरु को आप मानते हैं, उसे प्रणाम करेंगे। अब आगे चलते हैं। अब उस व्यक्ति को आप बंद आंख करके देखेंगे। आपकी आंखें बंद हैं, आपने फ़ोटो देख ही ली। अब जिसके जिसके साथ आप जीने मरने की बात कर रहे हैं, नेचुरली उसका फेस तो आपको याद हो गई होगा, है ना। तो आंख बंद करके उसके चेहरे को देखेंगे और उसको चेहरे को देखते हुए उससे बात करना चालू करेंगे और उससे बोलेंगे कि मैं तेरे बिना यहाँ नहीं रह सकता, मैं तेरे पास आना चाहता हूँ, मैं तेरे साथ जीना चाहता हूँ। जो भी आपके मन में है वो आप कहना चालू करेंगे, और जैसे जैसे आप कहने लगेंगे आपको बहुत जोर की रोना आएगा।
तो आप रो लेंगे उस समय, रोने को रोकेंगे नहीं, ठीक है, रो लेंगे। आपको बहुत कुछ वहाँ दिखाई देने लगेगा, आपको अलग अलग चेहरे दिखाई देंगे। जैसे ही आपको अलग अलग चेहरे दिखाई दें, आपको रुक जाना है, आपके फिर उस चेहरे को याद करना है या आँख खोल के उस फोटो को देखना है, ठीक है। उस फोटो को देख लेना है आँख खोल के, फिर यही कहना है कि मैं तेरे बिना यहाँ नहीं जी सकता हूँ, मुझे तेरे पास ही आना है। तो जहाँ भी तू है मेरे को बुला, मेरे लिए रास्ते बना, मैं तेरे पास आना चाहता हूँ। ऐसा बार बार भाव करेंगे, ऐसा बार बार बोलेंगे, और आप देखेंगे कि 21 दिन के अंदर आपके पास रिजल्ट आने चालू हो जाएंगे। आसपास के हालात ऐसे हो जाएंगे, और वो व्यक्ति अगर कहीं जन्म भी ले चुका है तो आपका जो है, आपकी डेथ होगी और आप वहीं जाके जन्म लेंगे, ये फाइनल हो जाएगा। अब मगर यहाँ पर इस बात को भी मैं क्लियर कर दूं, क्योंकि देखो, मैं आपसे ना तो पैसे कमा रहा हूँ, ना मेरा मन है पैसे कमाने का, नहीं मेरे को पैसे की ज़रूरत है। इसीलिए जो प्योरिटी में सत्य है वही बता रहा हूँ। अब इस बात को भी समझ लेना है कि वहाँ जाकर जब तुम जन्म ले लोगे और उस व्यक्ति से मिलोगे, चाहे वो तुम्हारा पति है, पत्नी है, भाई बहन कुछ भी है ना, या माता पिता है, जब तुम उसको मिलोगे तो इस बात की भी गारंटी है तुम इस जन्म को भूल चुके होगे। ये ध्यान रखना, ये तुम्हें याद नहीं रहेगा कि तुम कहाँ से आए हो, तुम इस जन्म को भूल जाओगे, मगर हाँ उससे प्यार बहुत होगा तुमको। तुमको ये कई बार फील होगा कि हमारा कुछ पिछले जन्मों का रिश्ता है। आज भी तुम ऐसे व्यक्ति से मिले हो और तुम्हें लग रहा है कि आज भी हमारा शायद इससे पिछले जन्म का रिश्ता है, वो हमें अट्रैक्ट करता है, बहुत कुछ बातें हम उसके लिए पागल हुए पड़े हुए हैं, है ना, बहुत कुछ ऐसा तुम्हारे को होगा, ये आज भी हो सकता है। तो जब तुम अगला जन्म लोगे, उस जगह पहुंचोगे, तो ये 101% तुम्हें याद नहीं रहेगा, मगर तुम उसके लिए जान देने को तैयार हो जाओगे, मरने को तैयार हो जाओगे। तुम्हें कुछ अजीब से महसूस होगा उसके साथ, तुम ऐसी खुशी को, आनंद को महसूस कर सकते हो। आनंद तो नहीं कहूँगा, क्योंकि वो तो ध्यान करने के बाद ही आदमी को महसूस होता है। तुम ऐसी खुशी महसूस कर पाओगे जो पूरे संसार में किसी के पास नहीं मिलेगी। विधि को दोबारा से शॉर्ट में बता रहा हूँ, कम समय में, ठीक है। नहा धो लेना है, जो व्यक्ति मर गया उसकी फ़ोटो को रखना है, उससे जुड़ी हुई कोई भी चीज़, अंगूठी, चैन, गहने, कपड़ा, जो भी उसने यूज़ करा हो वो तुम्हारे पास होना चाहिए। तुम्हारे राइट हैंड की तरफ रखना चाहिए उसको, है ना, या तो राइट हैंड पर रखो, सीधे हाथ की तरफ रखना, या ठीक अपने सामने रखना। अब आँख बंद करके उसको देखना और उसे पुकारना। उसे पुकार के ये नहीं कहना कि तू मेरे पास आ जा, ठीक है, तुम्हें ये कहना कि मैं तेरे पास आ रहा हूँ, मैं यहाँ जी नहीं सकता, मेरे को बस तेरा साथ चाहिए, मैं तेरे पास ही जीना चाहता हूँ, यहाँ मेरे लिए कुछ भी नहीं रखा। दोबारा कह रहा हूँ, ये इस क्रिया को करने से मृत्यु घटित होती है, ये मैं पहले बता दूँ, क्योंकि उसके पास तुम्हें जाना है तो मृत्यु घटित होगी। और यहाँ पर मैं बार बार बोल चुका हूँ, मेरे चैनल की और मेरी कोई भी जिम्मेवारी नहीं है आपका अगर ऐसा करते हैं तो। ये आप अपने बेस पे ही कर रहे हैं, क्योंकि आप मरना चाहते हैं इसलिए आप ये काम कर रहे हैं, और मैं आपकी मृत्यु में सहयोग नहीं कर रहा हूँ। आपने विधि पूछी है इसलिए मैं विधि बता रहा हूँ। इस विधि को करके हम उस व्यक्ति के पास पहुँच सकते हैं। अगर उसने जन्म लिया है तो वहाँ पहुँच जाएंगे जहाँ उसने जन्म लिया है, ठीक है। और अगर उसने जन्म नहीं लिया तो अभी हम उसके साथ ही आकाश में घूमते रहेंगे, ऐसा हम कर सकते हैं। और ये भी ध्यान रखें, क्योंकि ये विधि बहुत ही रिस्की है, बहुत ही खतरनाक है, ये भी ध्यान रखें कि आप अपने आप सुसाइड नहीं करेंगे। आप सोचें कि किस दिन ऐसे हो गए तो चलो भाई मैं फांसी लगा लेता हूँ या पॉइजन खा लेता हूँ, मैं सुसाइड आत्महत्या कर लेता हूँ तो मैं वहाँ पहुँच जाऊँगा, नहीं, वो स्वाभाविक नेचुरल डेथ होगी। आप सुसाइड नहीं करेंगे, आप ऐसा नहीं करेंगे फांसी लगा ली या साइनाइड खा लिया, ये रेलवे ट्रैक पे जाके लेट गए, ऐसा नहीं, वो नेचुरल डेथ होगी अपने आप ही, जैसे किसी को हार्ट अटैक आ गया अपने आप ही, ऐसा कुछ होगा, तब आप अपनी साधना में सफल हो पाएंगे। अगर आपने अपने को मारने की कोशिश करी तो कभी सफल नहीं हो पाएंगे, ठीक है। विधि को अच्छे से समझ लेना, बार बार सुनना, बार बार सुनना, ठीक है, कहीं कोई मिस्टेक नहीं हो जाए। आनंदित रहो, सदा खुश रहो, बहुत बहुत प्रेम आप सभी को।